यूपी T20 लीग पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सबा करीम सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कमेंट्री कर रहे हैं, थोड़ा लीग के बारे में बताइए। ये मेरा दूसरा सीज़न है जी। तो जिस तरह से यूपी T20 दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जी। उसी प्रकार से मुझे विश्वास है कि जो कमेंट्री टीम है उनका भी प्रदर्शन उसी हिसाब से होना चाहिए। तो कोशिश यही है हम लोगों की। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यही नोटिस किया था कि अद्भुत टैलेंट है इस राज्य में, और कई सारे प्लेयर्स को यहाँ पर टैलेंट स्काउट्स ने वॉच भी किया, उनको यहाँ से वो पिक करके गए। आगे चल के उन्होंने मुश्ताक अली में अच्छा प्रदर्शन जी। दिखाया, जिसके कारण उनका चयन हुआ जी। कई सारी आईपीएल टीम्स में। और इस साल भी मुझे वही नज़र आ रहा है। इस साल एक अंतर ये है कि सारे के सारे मैचेस जो हैं वो इकाना स्टेडियम में खेले जी। जाएंगे। यहाँ पर एक अलग प्रकार का अनुभव मिलता है इन लोकल क्रिकेटर्स को, जी। क्योंकि ब्लैक सॉइल की विकेट है, रेड सॉइल की विकेट है, मिक्स सॉइल की विकेट है। जी। तो ये सब आपके अनुभव को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कंपटीशन अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इनिशियल स्टेजेस हैं, जी। थोड़ा समय लगता है इन यंगस्टर्स को विकेट में कंडीशंस को एडजस्ट करने में, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट और आगे प्रोग्रेस करेगा वैभव, मुझे विश्वास है कि और बड़े स्कोर्स हमें देखने को मिलेंगे, नए नए चेहरे, नया नया प्रदर्शन उनसे हमें देखने को मिलेगा। सर, अगर हम यूपी की बात करें, एक ऐसा स्टेट है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ से ज़्यादा है, और जब रणजी अंडर 19 टीम बनती तो 15 प्लेयर ही सेलेक्ट हो पाते थे। तो अब आपको लगता है कि यूपी लीग से 200 प्लेयर्स के आसपास खेल रहे हैं, तो जो टैलेंट है उसको मौका मिलेगा? हाँ, वही हो रहा है। लास्ट ईयर वाज अ ग्रेट एग्जांपल है जी। कि इतने सारे यंगस्टर्स को मौका मिला था और सबों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये जो स्टेट सेलेक्टर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वाइट बॉल क्रिकेट में कौन ऐसा खिलाड़ी जिसको आगे चलकर मौका मिल सकता है। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। अब आपके सामने परफॉर्मेंस नज़र आ रहे हैं, बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, टॉप क्वालिटी अटैक के सामने अगर आप रन बना रहे हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बैटर क्यों ना हो। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रदान करता है यूपी T20 वो आईपीएल टीम्स के लिए, ओके। कि उनके टैलेंट स्काउट्स आते हैं उनको वॉच करने के लिए, और यहाँ से उनका करियर शुरू भी हो सकता है, और कईयों का शुरू हो चुका है। और मुझे विश्वास है कि इस साल भी कई सारे नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे। सर, इस सीजन कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि अभी तक ज़्यादा इंप्रेस कर पाए, जिसने आपको प्रभावित किया है? कौन से प्लेयर्स हैं? अब देखिए वैभव, मैं कई सारे ना ये स्टेट लीग्स कवर करता रहता हूँ। जी। तो मैं एक चीज़ पर ध्यान देता हूँ कि लास्ट सीज़न से इस सीज़न में क्या प्रोग्रेस हुआ है Okay. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जी। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज। जी। उसमें उन खिलाड़ियों में मैच्योरिटी आई है कि नहीं। जैसे कि पिछले साल समीर रिजवी, स्वास्तिक चिकारा, जी। गेंदबाजी में विजय, जी। अटल बिहारी, स्पिनर्स में जीशान अंसारी, कई ऐसे यंगस्टर्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो इस साल मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इन लड़कों को वॉच करूं Okay. कि इन्होंने अपने करियर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं। Okay. तो ये देखकर अच्छा लग रहा है कि जो मुझे उम्मीद थे इन सभी खिलाड़ियों से, उस उम्मीद से और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस टूर्नामेंट का। इस साल भी अभी तो सिर्फ 4 या 5 मैचेस ही हुए हैं, थोड़ा और समय लगेगा, पर कई ऐसे यंग पेस बॉलर्स हैं जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया। विजय का मैंने नाम लिया है। कल एक और लेफ्ट आर्म सीम बॉलर ऋषभ राजपूत गेंदबाजी कर रहे थे, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। आदर्श सिंह जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, उन्होंने कल अर्धशतक लगाया, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके कई ऐसे यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, वो प्रभावशाली प्रदर्शन भी करेंगे। और स्टेट एसोसिएशंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है ये ऑर्गेनाइज करना। देखिए उनके ऊपर ना जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब खेल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है, और इसीलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खास करके यूपी के इतना बड़ा राज्य है, सबको तो ऊपर मौका मिलेगा नहीं खेलने के लिए, पर आप उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, प्रदान करें, जहाँ पर सब खिलाड़ियों को लगे मुझे भी मौका मिल रहा है, और अगर मेरे अंदर वो प्रतिभा है, वो टैलेंट है, और अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो मैं आने वाले समय में, चाहे वो आईपीएल की टीम हो या फिर स्टेट हो या फिर देश हो, वहाँ के लिए मैं जाके खेल सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से देखा जाए तो स्टेट एसोसिएशंस का बहुत बड़ा रोल है। सर, हम लखनऊ में, मैं तो आपसे जानना चाहूंगा, लखनऊ थोड़ा सा घूमने गए, कौन सी जगह है जो आपको पसंद है? कहाँ मौका दे रहे हो वैभव, डबल हेडर से वक्त कहाँ मिल रहा है। लखनऊ आ चुका हूँ कई बार, बहुत ही ये ऐतिहासिक जगह है। हाँ। और जब भी मुझे मौका मिला था, इसके पहले, इस बार तो मौका मिला नहीं, पिछले साल कुछ वक्त था पर वो कानपुर में मैच हुआ था। उसके पहले जब भी यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे याद है, मेरा बचपन याद है। फेवरेट प्लेसेस? मेरे पेरेंट्स यहाँ मुझे लेकर आए थे। इमाम बाड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो जहाँ पे लोग खो जाते हैं, भूल भुलैया, अच्छा। हाँ, वो मुझे पसंद है। तो ये सब जितने सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा
ट्रैक करते हैं, क्योंकि मेरी कुछ रुचि भी है वो इतिहास की तरफ ही है। Okay. एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब समय है यूपीसीए को एक विमेन लीग भी कराने का, जी 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 क्योंकि जी यंग गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकरेज हो रही हैं जी क्रिकेट खेलने के लिए, और इस तरफ अट्रैक्शन उनका भी बढ़ रहा है। तो अब एक तरह का दायित्व है यूपीसी, जिम्मेदारी ज़्यादा है। हाँ जिम्मेदारी है कि अब आप जिस तरह से अन्य लीग्स में ने भी शुरू किया है जी कुछ उसी तरह से। मुझे विश्वास है कि राजीव भाई हैं यहाँ पे, तो जी। वो बहुत जल्द हमें कम से कम नेक्स्ट सीजन जल्द देखने को मिल सकता है। जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही अब तो आईसीसी को भी नया चेयरमैन मिल गया है, उसके ऊपर अगर कुछ कहना चाहें तो आप। ढेर सारी जयशंकर। बधाई अजय भाई को, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जिस तरह से बीसीसीआई ने कई सारे ठोस कदम उठाए हाँ। हैं, कई सारे विकासशील कदम उठाए जी। हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वो आईसीसी के लिए भी इसी प्रकार का काम करेंगे। इस समय ग्लोबल स्टेज पर क्रिकेट बढ़ता जा रहा है, पर उसको ठीक दिशा में ले जाना ये काम अब आईसीसी चेयरमैन का होगा। तो दिसंबर ऑनवर्ड से अब जय भाई का काम भी यही जी। होगा कि वो भी इस पर ध्यान दें।